नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। हम सब जानते हैं कि पिछले काफी दिनों से लगातार हीरानगर में जो आतंकी देखे गए थे, उसके बाद जो एनकाउंटर चलता नजर आ रहा था, दो जैश के आतंकियों को उनके अंजाम तक हमारे सुरक्षा बलों ने पहुंचा तो दिया है। और उसके बाद ये माना जा रहा था कि तीन आतंकी, क्योंकि पांच का ये दल था, तीन आतंकी वहां से भागने में सफल हो गए थे। और उस एनकाउंटर में चार जवानों ने शहादत का जाम भी पिया था। लेकिन एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। लगातार दबिश जम्मू कश्मीर पुलिस, हमारे सुरक्षा बल दे रहे हैं और लगातार आतंकियों को दर दबोचने का काम जारी है। और यही कारण है कि आज एक बार फिर, कल देर रात की जो बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि आतंकियों को एक बार फिर हमारे सुरक्षा बलों ने घेरा है। और ये आपको बताते चलें कि ये क्षेत्र, अगर बात करें पंचतीर्थी का, ये क्षेत्र है और इसको लेकर लगातार हमारे सुरक्षा बलों की तरफ से कॉर्डन ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और ऐसे में ये तीन आतंकी जैश मोहम्मद के संगठन के थे। और पूरे इलाके की अगर बात करें, बिलावर इलाका का ये पंचतीर्थी एरिया है और जहां पर एनकाउंटर हुआ था वहां से कई किलोमीटर दूर ये क्षेत्र है। और ये माना जा रहा है कि विदाउट गाइड ये आतंकवादी इस वक्त जंगलों में दर दर भटकते हुए नजर आ रहे हैं। और कई लोगों ने इनको देखा था। एक व्यक्ति को इन्होंने पानी की बोतल ली थी और 500 के दो नोट भी दिए थे। और कल की अगर बात करें, शंकरलाल के घर ये गए थे और वहां पे इन्होंने खाना मांगा था। और जब खाना नहीं मिला तो किचन से वो खाना, जो रॉ मटेरियल था, वो लेकर भागे थे। और इस संदर्भ में अभी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ एक बार फिर शुरू हो चुकी है। जो आतंकवादी थे उनसे एक बार फिर जो कांटेक्ट एस्टैब्लिश किया गया है। रामकोट की पुलिस फोर्स के इंस्पेक्टर ने इनको ट्रैप किया था और उसके बाद पूरे एरिया को एक बार फिर सुरक्षा बलों ने अपने घेरे में ले लिया है और इस वक्त एनकाउंटर जारी है। आपको यह भी बताते चले कि 6 और ग्राउंड वर्कर्स, रफी एक ऑलरेडी अरेस्ट में है आतंकवादियों को पनाह देने के लिए, और उसके परिवार के 6 सदस्यों को कल पूछताछ के लिए बुलाया गया था। और यह माना जा रहा था कि हीरानगर से भागने में कहीं ना कहीं इन ओवरग्राउंड वर्कर्स का हाथ था, उनसे सघन पूछताछ की जा रही है। आपको याद होगा कि सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जो हो रही है, इसमें आतंकियों को घेरा गया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा था कि 3 आतंकियों में से एक आतंकवादी जख्मी है। और निश्चित तौर पर लग रहा है कि जो एनकाउंटर पहले हुआ था उसके बाद वहां पर यह आतंकवादी जख्मी हुआ है। लेकिन एक बार फिर बड़े प्रश्न चिन्ह नजर आते हैं कि कई किलोमीटर जंगलों में भटकने के बाद एक बार फिर हमारे सुरक्षा बलों ने इनको घेरे में लिया है। और कुछ अपुष्ट, अनकन्फर्म रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं, जिसकी हम अभी पुष्टि नहीं करते हैं, कि एक आतंकवादी इन तीनों में से मारा जा चुका है। लेकिन अभी भी इसकी कंफर्मेशन हमारे पास नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि इस वक्त एक बार फिर हमारे सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच कांटेक्ट स्टैब्लिश हो चुका है। एनकाउंटर चल रहा है, बिलावर के पंचतीर्थी क्षेत्र है। और बिना गाइड के कठुआ के इन इलाकों में, रुई गांव में दर दर भटक रहे हैं ये आतंकवादी, क्योंकि इनके पास कोई ग्राउंड सपोर्ट नहीं था। और इन्फिल्ट्रेशन करके तो इस क्षेत्र में आए थे, लेकिन जिस तरह हमारे सुरक्षा बल थे, उन्होंने 2 आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया है। 3 आतंकवादी इस वक्त ट्रैप हो चुके हैं एक बार फिर। और जल्दी ही हमारे सुरक्षा बल उन आतंकियों को, इनके नापाक इरादों के मंसूबों को नाकाम करने के लिए इनके अंजाम तक निश्चित पहुंचाएंगे। बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि इस वक्त एनकाउंटर जारी है। बिलावर के पंचतीर्थी में एनकाउंटर चल रहा है और लगातार पिछले कई दिनों से न केवल हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स, डॉग स्क्वाड की मदद से आतंकवादियों को दर दबोचने का काम जारी है। और यही कारण है कि जो ग्राउंड सपोर्ट भी लोगों की तरफ से मिल रहा है इन आतंकवादियों को, क्योंकि लगातार पुलिस और सुरक्षा बल ये कह रहे हैं कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अगर नजर आए तो उसकी सूचना पुलिस को यही दे। और यही कारण है कि लोगों के ताउन से एक बार फिर ये आतंकवादी घेरे में है और एनकाउंटर चलता नजर आ रहा है। बने रहिए हमारे साथ ताजा अपडेट के लिए। आपको हम ताजा अपडेट इस एनकाउंटर के बारे में देते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।